कश्मीर में जिस तरीके से एक हादसा सामने आया, एक वारदात सामने आई, एक अटैक सामने आया, पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे ममाली मुल्क भी जो है इस पर अपने सोचो विचार रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में जिस तरीके से अस्करियत पसंदों की जानिब से हमला किया गया और करीबन कई सारे लोगों की जो है इस अटैक में जान गई, और उसके बाद जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी जो है कश्मीर का दौरा किया, और क्या कुछ आखिरकार इसके बारे में निकल के सामने आएगा। और हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी। सर, जिस तरीके से एक ऐसी वारदात जिसको आज हर एक कश्मीरी नकारता है, चाहे वो कश्मीरी नौजवान हो, चाहे वो मुख्तलिफ ऐसे स्कॉलर्स हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सो कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को? मुझे लगता है कि आज जो ये दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जी घटना घटी है पहलगाम के इस वाक़या में, जी ये इंसानियत का एक सबसे बड़ी गिरावट है। जी इससे और नीचे इंसानियत की गिरावट नहीं हो सकती है। जहाँ पे एक न्यूली वेडेड कपल एक पर्यटक बन के उस वादी में बैठे थे, एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ था, एक कपल सालगिरह मनाने आया था। ऐसे निहत्थे मासूम बेकसूर लोगों को निशाना बना के ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इंसानियत का कत्ल है ये ह्यूमैनिटी पे अटैक है। और इससे बड़ी गिरावट में इस को और ज़्यादा नहीं मान सकता, क्योंकि ये अंतिम एक एक्सट्रीम एक लेवल है गिरने की, जो आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने और एक टेररिस्ट इकोसिस्टम ने यहाँ पे आज दिखाया है। मैं कहता हूँ कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरी देश दुनिया में आज हर व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो गया है कि इस प्रकार की घटना यदि घटती है तो लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं, ये लड़ाई केवल सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, ये लड़ाई केवल सुरक्षा एजेंसीज की नहीं है, ये लड़ाई अब मानवता की आई है, ये लड़ाई अब इंसानियत की आई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार इस वक्त एक अच्छी विल पावर रखती है, अच्छी इच्छा शक्ति है, और काफ़ी जगह पे सिद्ध भी करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके। और भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है। जी निसंदेह आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बड़ी गंभीरता और बड़ी चिंता जताकर गृह मंत्री जी यहाँ पे आए हुए जी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इनको बख्शा जाएगा। सर। लेकिन जी 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 जी, जी बताएं आप। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पिछले एक साल से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति लोगों को निशाना बना के एक कम्युनल डिवीजन पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा करना चाहता है, ताकि यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो। उसमें पाकिस्तान को अपना वो मटेरियल मिलता जाता है, एलिमेंट मिलता जाता है यहाँ पे, जब तक जितना कम्युनल यहाँ पे बने रहे। लेकिन आज जिस प्रकार से अनंतनाग में, पहलगाम में, यहाँ इस वक्त 11 बजे रात के इस वक्त बुलवाड़ में, खानियार में कश्मीरी लोग भी बाहर आके पाकिस्तान के विरोध में नारे दे रहे हैं, आतंकवाद के विरोध में खड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर इकट्ठा होके इस आतंकवाद को यहीं पे दफन करेगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस ही अकेले नहीं, पूरी जनता यहाँ पे इस आतंकवाद को सबक सिखाएगी। जीएमसी अनंतनाग आपका दौरा हुआ, वहाँ पर आप कई ज़्यादा लोगों से मिले जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से उन्होंने अपना अफसोस जो है वो जाहिर किया आपको? हमने जो ही ये खबर सुनी, मैं जम्मू में था, तो मुझे पार्टी का आदेश हुआ कि आप तुरंत अनंतनाग पहुँचे हॉस्पिटल में। और मैं आया, मेरे साथ श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट सलमान भाई, इनकी सारी टीम, वहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कोल, रफ़ीक वानी साहब, सारे लगभग 100-150 कार्यकर्ता बिल्कुल ऑन टोज थे कि किसी भी प्रकार की यदि कोई सहायता किसी भी विक्टिम को, जो इस इंसिडेंट का विक्टिम है, उसको सहायता करने के लिए बिल्कुल तत्पर था हमारा कार्यकर्ता। मैं भी इन सब लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचा, वहाँ पे उनकी खैरियत पूछी, हालचाल पूछा। काफ़ी ट्रॉमा में थे, काफ़ी शॉक्ड थे वो विक्टिम्स, वो पेशेंट इंजर्ड, और इनके साथ जो परिजन थे वो भी काफ़ी घबराए हुए थे।
हमने उन्हें सांत्वना दी, हमने उन्हें एक विश्वास बढ़ाने की कोशिश की और अपने कार्यकर्ताओं को हमने हिदायत दी कि बिल्कुल पूरी रात आप उन लोगों के साथ खड़े रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ती है, कोई ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इस वक्त हर उस परिवार के साथ है। और उसी को देखने के लिए मैं स्पॉट पे गया था, अनंतनाग के उस स्पॉट पे गया था, लेकिन मुझे वापस भी आना पड़ा। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी भी अभी आए हुए हैं और हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इस वक्त राजभवन में भी चल रही है। वहाँ पे भी गृह मंत्री जी दौरा करेंगे। दिन में मैंने ब्रीफ भी किया था यहाँ की सिचुएशन का, और वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी सीरियस है। और मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं, इस वक्त देश की पूरी जनता की जो नज़रें हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पे हैं। सब जनता को पूरा विश्वास है कि वो इन्हें बख्शेंगे नहीं, चाहे किसी भी कोने में छिपे होंगे आतंकवादी, उनके सपोर्टर, उनका स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारी सारी टीम, इवन की सारी जनता उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी आज हत्या हुई, और वो लोग जो इंजर्ड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करते हैं। सर एक और सवाल है, नंबर्स एग्जैक्ट कितने हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं। सो क्या कुछ एग्जैक्ट नंबर्स हैं? देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारे इनपुट्स हैं इस वक्त तक दाएं बाएं से, मैं दोबारा कहूँगा कि आधिकारिक पुष्टि नहीं, 27 का नंबर अभी तक हमारे पास आया है। और जो अभी बिल्कुल अनाउंस किया हुआ है पुलिस ने, या जो लिस्ट सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, उसमें 16 बताया जा रहा है। अब एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वहाँ पे 2-3 किलोमीटर ऑन फुट है, हाइट पे है वो, वहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है, और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ उन बॉडीज को रिट्रीव कर रही है। जी। इस वक्त अभी भी चल रहा है यस ऑपरेशन? यस, मेरी भी अभी बात हुई, कुछ अधिकारियों के साथ बात हुई मेरी, सुरक्षा के बड़े अधिकारियों से बात हुई, तो वो ऑपरेशन अभी चल रहा है। वो कह रहे थे कि हम आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताएंगे, अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, रिट्रीव कर रहे हैं बॉडीज़ को, क्योंकि वहाँ काफ़ी दुर्गम वो क्षेत्र है, पहाड़ी है। हालांकि वहाँ पे जो पर्यटक हैं वो घोड़े पे जाते हैं, और इस वक्त घोड़े पे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि रात का समय है। तो हमारी फोर्सेस जो हैं उस वक्त लगी हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एग्जैक्ट नंबर भी हमारे सामने आएगा। अभी 16 तो सोशल मीडिया में लिस्ट पे बताया जा रहा है, उनका नाम, उनकी पेरेंटेज, उनका एड्रेस, उनकी एज, उनका स्टेटस, वो तो बताया जा रहा है। लेकिन कुछ चैनल्स या कुछ सूत्र जो है वो 27 का बता रहे, तो इसी के दरमियान हो सकता है। लेकिन आधी रात तक मुझे लगता है कि सारी बात सामने आ जाएगी। 1000 से ज़्यादा लोग आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं और आप पर एक भरोसा और एतमाद जताते हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वक्त पहलगाम के एरिया में ये डेस्टिनेशन चुनी गई है जहाँ पे कहीं ना कहीं टूरिस्ट का रश होता है, कमी पेशी कहाँ पर रही होगी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एब्रोगेशन 370 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने यहाँ पे शांति स्थापित की है, और विशेषकर गृह मंत्री जी का लगातार यहाँ पे आना, यहाँ पे 3 फ्रंट्स पे जो लड़ाई थी, एक अलगाववाद की लड़ाई थी, एक लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई थी, एक डायरेक्ट टेररिज्म की लड़ाई थी। अलगाववाद पे पूरा काबू पाया गया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल्ड हुआ, और इवन मैं इस बात को बिल्कुल निसंदेह कह रहा हूँ कि टेररिज्म को भी काफ़ी डिक्लाइन किया। तो इस सारे के बाद यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म आ रहा है, यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे व्यापार चल रहा है, हर चीज़ दोबारा से एक लग रहा था कि रेस्टोर हो रहा है सारी चीज़ें। स्कूल भी खुले थे, हर चीज़। जो पाकिस्तान को पच नहीं रहा, और भी अन्य देशों को नहीं पच रहा है, भारत बड़ी स्पीडी तरक्की कर रहा है ग्लोबल पावर बनने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विश्लेषक एनालिस्ट कह रहे हैं। और वो जम्मू कश्मीर को एक बैटल फील्ड बना के हिंदू मुस्लिम का एक डिवीजन क्रिएट करके पूरे देश में अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान अपना नैरेटिव यहाँ पे स्थापित करना चाहता है। देश में अशांति पैदा करके भारत की जो स्पीडी एक तरक्की हो रही है उसमें एक
सुस्ती लाने की, एक मतलब रोकने की कोशिश है। तो उस सूरत में इसे हम कह नहीं सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस कोई कमी रख रही है, लेकिन एरिया वास्ट है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस हमारा है वो भी सतर्क है, लेकिन हर जगह पे पहुंचना, इसके लिए मुझे लगता है कि कोई और योजना की आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले एक साल से जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक नया एक तंत्र, एक मॉड्यूल लाया है, बिल्डअप एरिया में कहीं पे भी आतंकवादी इस वक्त दिखने को नहीं मिल रहा है, चोटियों पे मिल रहा है, बिल्कुल अलग अलग जगहों पे जहाँ पे घात लगा देहाती सकते हैं, इलाके। जहाँ पे ये चोरी से कोई हमला कर सकते हैं। तो एक नया मॉड्यूल है, इसको रिएक्ट करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए हमारी सेना की भी योजना जो है उसे मतलब थोड़ा सा समय लगा, लेकिन ये चीज़ माने आप कि सुनियोजित ढंग से पाकिस्तान ने पिछले एक साल से 3-4 परिवर्तन किए, बदलाव किए हैं टेररिज्म में। आपने देखा होगा पहले 2-3 साल पहले यहाँ पे बिल्टअप एरिया में जो भी हमारा ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे कुछ अटैक्स कर रहे थे, फिर थोड़ा ग्रेनेड अटैक करना, फिर पहाड़ियों पे जाना सिक्योरिटी फोर्सेस को, और आज एक हताशा का एक इंतहा देखी गई। हताशा ये कि पर्यटक पर पहली बार, ये किलिंग नहीं मैसेक्कर है, ये बहुत बड़ा मैसेक्कर है ये। वरना टारगेट किलिंग्स होती थी, आज भी नाम पूछ के, धर्म पूछ के किलिंग की, लेकिन मैं कहता हूँ ये मैसेक्कर किया है। और हताशा ये है कि यहाँ पे पर्यटक नहीं आए। पिछले साल एक दिन हमें ये पता चला कि 108 फ्लाइट्स यहाँ पे आई है, 54। तो इससे ज़्यादा फ्लाइट्स कभी आ नहीं सकती है। रेलवे यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इस हताशा में पाकिस्तान ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन यकीन माने जावेद भाई, आज हर व्यक्ति का दिल रो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये कैसे लोग हैं, ये राक्षस से भी बदतर है। एक बच्चा, मासूम बच्चा अपने बाप की डेड बॉडी के सामने बैठा है। एक नया शादीशुदा कपल, एक बहन, हम तो बहन ही कहेंगे उसको, अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के सामने इतनी हताश, इतनी लाचार, मतलब ये हमने कभी देखा नहीं है, कल्पना भी नहीं की, इमेजिन भी नहीं किया कि इस प्रकार के ये लोग हो सकते हैं और इसको ये बहादुरी बताते हैं। ये बहादुरी है इनकी। मैं तो लानत भेजता हूँ। कंडम करना, निंदा करना, ये छोटे शब्द हैं। इससे भी स्ट्रांग मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अब सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई रही है। चुन चुन के जहाँ ये मिले, इनको दफन करके ही सांस लेना चाहिए हर व्यक्ति को। और बिल्कुल भी किसी कीमत पे भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत बहुत मजबूत देश है और सरकार भी बहुत मजबूत और कठोर है। कहा जा रहा है कि कश्मीर बंद की कॉल दी है पीडीपी, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ की जानिब से, जम्मू हो या कश्मीर घाटी हो। तो क्या कहेंगे, आपकी तरफ से क्या कुछ ऐलान है आवाम के लिए? हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है। आवाम को तो इस वक्त जम्मू बंद की काल का तो मुझे पता नहीं, पता है कि, लेकिन कश्मीर बंद की काल का मुझे नहीं पता। इस वक्त सब कश्मीर के लोगों को भी बाहर आना चाहिए, एकदम पाकिस्तान के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में, इस स्ट्रक्चर इकोसिस्टम के विरोध में आना चाहिए। ये मानवता पे एक घात हुआ है, मानवता पे एक हमला हुआ है, इसमें रुकना नहीं चाहिए। और एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ से जाना चाहिए उन लोगों को, उस देश को, या उनके सपोर्टर्स को, भाई किसी भी कीमत पे अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जहाँ पे जिस जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए लोगों को इतना मतलब देखा जाता है, जाना जाता है, वहाँ पे दूसरी तरफ से ये पर्यटक, मैं कहता हूँ कि कश्मीर की इकानमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, उस पे भी हमला हुआ है। और हमारे मेहमानों पे इन्होंने इस प्रकार की जो घटिया हरकत की है, इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर को एक होके, इकट्ठे होके लड़ना चाहिए इस आतंकवाद के विरुद्ध, इस पाकिस्तान के विरुद्ध, और सबको बाहर आके दिखाना चाहिए पाकिस्तान के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध अपना रोष जरूर प्रकट करना चाहिए। आपने आतंकवाद के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और आपको आज भी याद किया जाता है, और वो लोग आपको बखूबी जानते हैं जिस तरीके से आपने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी अपने एरिया में, अपने वक्त में पहले, और आज तक उसी आवाज़ पर कायम है। सो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका जो है कहीं ना कहीं रेटिल्यूट हो सकता है, क्या इसका जवाबी कार्रवाई में मिल सकता है? जावेद भाई, 90s में हम भी जवानी की दहलीज पे थे जब आतंकवाद आया,
और माइग्रेशन हो रही थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, कश्मीर से हुई, पूरे अर्स्टवाइल डोडा से हुई। हम नौजवानों ने तब ठान लिया कि हम लड़ेंगे, आतंकवाद के विरोध में लड़ेंगे। और मैं अब उस हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं, बहुत ज़्यादा साथी हमारे आज बीच में नहीं है, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, बहुत ज़्यादा साथी अभी भी हैं। और बिल्कुल सोल्जर की तरह हमने लड़ा, आतंकवादियों को चुन चुन के ठिकाने लगाया। आज कम से कम वहाँ उस क्षेत्र में शांति है, लेकिन दोबारा से सर उठाने की कोशिश जो आतंकवाद कर रहा है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी होगा नौजवानों को, बाकी सब लोगों को, कि ये लड़ाई भारत की लड़ाई है, ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। इसमें हमें केवल निर्भर सुरक्षा एजेंसियों पे नहीं रहना चाहिए, हमें भी जो हमारा दायित्व है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने मुल्क के प्रति जो ड्यूटी है, जो मूल्य हैं, राष्ट्रीय मूल्य, उनको निभाना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ को शो करना चाहिए। जिस जिस प्रकार का जो व्यक्ति इस लड़ाई में हिस्सा लेकर एक अपनी करेज दिखाकर इस लड़ाई का एक अंग बनना चाहता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हम कहें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे, या जो हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में दो ऐसे लफंगे, दो ऐसे जो देशद्रोही, पूरे मोहल्ले पूरे गांव में अगर दो देशद्रोही है तो हम चुप रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सही जगह पे, सही ठिकाने पे लगाना हम सबका दायित्व, हम सबका फ़र्ज़ है और निभाना चाहिए। और मुझे याद है अपना टाइम भी, जब पूरे अर्स्टवाइल डोडा में नौजवानों ने इकट्ठे होके, यूनाइट होके इस आतंकवाद को कुचला था, ध्वस्त किया था, दफन किया था। आज भी वो सपोर्टर हैं, वो आतंकवादी है, सोचने पे मजबूर हैं कि नहीं, उस क्षेत्र में इतनी आसानी से हम जा नहीं सकते। लेकिन आज जो घटना घटी है, ये तो बिल्कुल कश्मीर भी रो रहा है, दुनिया रो रही है। और निहत्थे मासूम उन बेचारों पर जो हमला हुआ है, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी घटना मानवता के विरुद्ध कोई हो नहीं सकती। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस मीटिंग में क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, आने वाले वक्त में क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जावेद भाई, हमें जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको भी अंदर से पूरा विश्वास होगा, हम सबको विश्वास है, जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास है, जितने स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, हमने अपने जीवन में तो नहीं देखा है। वो बख्शने वाले तो नहीं है, लेकिन ये ठीक है, हम कोई वादा तो नहीं कर सकते हैं कि क्या कर रहे होंगे, क्या करना है उनको। और वैसे भी मीडिया में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना कोई आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन सिर्फ संकेत हम दे सकते हैं कि अमित शाह जी ऐसे व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे विद इन नो टाइम जो यहाँ पहुँचे हैं, ये एक संकेत है कि आतंकवादियों या आतंकवादी का कोई भी समर्थक हो, किसी भी प्रकार का समर्थक हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये भारत ने पहले भी करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में। हमारी सेना इस वक्त देश की सबसे ताकतवर सेना है। यहाँ पे लड़ने के लिए देखिए हमें चुनौतियाँ हैं, क्योंकि लोगों के बीच में डायरेक्ट कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है, कन्वेंशनल वार नहीं है जिसमें हम वो दिखा पाएँ। लेकिन ये मान के चलें कि जो इस वक्त की लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ सेना और सुरक्षा एजेंसीज़ की नहीं है, ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। और इसमें जिस प्रकार से अमित शाह जी स्वयं कश्मीर में आए हैं और इस घटना की जानकारी लेने के बाद एक कठोर निर्णय लेने की अपेक्षा हम रखते हैं, उसके साथ साथ हम सब का भी धर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम सब सरकार को सपोर्ट करें, गृह मंत्री को सपोर्ट करें, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें, मानवता को सपोर्ट करें। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एलओपी सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर जिस तरीके से एक दिलदोज वाकया पेश आया, हर एक वो कश्मीरी इस पूरे मामले को नकारता है, और आज हर जगह जो है कहीं ना कहीं एक कैंडल मार्च देखने को मिला जिसमें कश्मीरी जो है मजम्मत करता आया है इस पूरे मामले की। फिलहाल आखिर क्या कुछ नजर आता है आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।